अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक स्पेशल राइस है ये, जिसे कहा जाता है एक्चुअली मुर्ग पुलाव बिरयानी। तो एक्चुअली इसका नाम इसलिए मिक्सअप है क्योंकि कुछ थोड़ा सा पकाने का तरीका यूँ होगा कि आपको नज़र आएगा कि पुलाव भी तैयारी हो रही है और कुछ जो उसके जायके हैं वो बिरयानी में भी आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है मुर्ग पुलाव बिरयानी। इसके लिए आपको चाहिए चिकन। मैं यहाँ पर आप अगर किलो का लेंगे तो उसके आप तकरीबन 12 टुकड़े करवा लें, ज़्यादा छोटे ना करवाइएगा। और अब बीच में जाएंगे टमाटो, यानी कि टमाटर स्लाइस कर लें चॉप, जिससे आपको आसान लगता है। दही जाएगा बीच में, थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा योगर्ट जा रहा है बीच में। फ्राइड अनियंस, ये मेरे होममेड है, लिंक आपको वीडियो पे दे दिया जाएगा, आप उसे चेक कर लें। बीच में जाएगा सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, हल्दी यानी कि टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक, ब्लैक कार्डमम यानी कि मोटी काली इलायची हैं, काला ज़ीरा है यानी कि ब्लैक क्यूमिन सीड्स हैं यहाँ पर, काली मिर्चें साबुत हैं दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स, लौंग यानी कि क्लोव्स, मेरा होममेड गरम मसाला बीच में जा रहा है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसके लिए कैश्यू नट्स जो होते हैं यानी कि काजू, उसका आपने पेस्ट बना लेना, थोड़ा सा दूध डाल करके इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। हरी मिर्चें यानी कि ग्रीन चिली जो तीखी वाली होती हैं, उसका भी आपने जो है पेस्ट बना लेना है पानी या दूध के साथ। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट इसमें जाएगा यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, मेरा होममेड है, वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा और लिंक भी। बीच में जा रहा है केवड़ा वाटर विद येलो कलर, मैंने बीच में डाल दिया फूड कलर मिक्सअप करके। दोबारा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, बुलेट ग्रीन चिलीज़, तीखापन कम, जायका ज़्यादा, फ्राइड अनियंस दोबारा जाएंगे इसमें यानी कि तली हुई प्याज, क्लेरिफाइड बटर यानी कि देसी घी जाएगा बीच में। इसमें तेल का भी इस्तेमाल होगा, आपको इंशाल्लाह के दिखाती जाऊंगी। आपको पता है मैं ये चीज़ें फ्रोज़न कर लेती होती हूँ, आई यूजुअली फ्रीज़ इट, यानी कि ये कोरिएंडर है यानी कि धनिया, और मिंट यानी कि पुदीना फ्रीज़ किया हुआ है, हमें ये भी चाहिए होगा। यहाँ पर आप देख लें चावल जो हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, कोई भी ऐसी डिश इसमें आपने सालन मिक्स करना हो चावलों के साथ में, मेक श्योर करें आप इसको 2 घंटे पहले बॉईल कर लें, और माशाल्लाह आप देखेंगे इसका दाना दाना अलहदा होता है। तो ये भी काम मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना के। सबसे पहले जो है हम जो है इसकी यखनी तैयार करने लगे, यानी कि चिकन का स्टॉक। बीच में डाल दिया चिकन, ये चला गया बीच में सॉल्ट यानी कि नमक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट भी चला गया बीच में, और आप ऐड करेंगे इसमें पानी। अच्छी तरह मिक्स कर लें, और जैसे ही इसमें जोश आएगा आपने इसको जो है बिल्कुल हाई पर ही रख करके तब तक को करना है जब तक कि आप देखेंगे कि चिकन जो है कम्प्लीटली आपका जो है डन हो जाना चाहिए, यानी कि टूटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अपने शेप में रहे लेकिन ये कुक्ड होना चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। तो चूल्हा ऑन कर लें और इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह कुक कर लें ताकि इसकी यखनी, क्या करना है, यखनी हमारी तैयार हो रही है, इसमें अब ऐड करेंगे जो आपका कैश्यू नट का पेस्ट है, लाल मिर्चों का पाउडर चला गया, ये दही के अंदर में ऐड करनी है और चीज़ें बना करके हमने एक साइड पर रख लेना। सिर्फ मिक्स कर रहे हैं ताकि मसाले जो है ना अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए दही में। हल्दी भी डाल दी, गरम मसाला चला गया, और इसके साथ ही पुदीना और हरा धनिया भी जाएगा बीच में। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और बीच ही में आप ऐड करेंगे टमाटर भी, यानी कि टमाटर भी इसी में ऐड करके हमारा ये जो है एक अलग सा मसाला बनाकर हम साइड पर रख लेंगे जब तक कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये चले गए टमाटर भी बीच में, अच्छी तरह मिक्स कर ले और एक साइड पर देख लें। यखनी परफेक्टली तैयार हो चुकी है। देखें आपने इसको जो कुकिंग है इसकी हाई फ्लेम पे करें क्योंकि चिकन ने मज़ीद अभी और भी आगे पकना है हल्का सा। तो यखनी तैयार हो जाने पर आप एक बोल लेंगे, उसमें जितने भी चिकन के पीसेज हैं वो निकाल के अलग कर लें, और यखनी को आप अलग रख लें, यानी कि चिकन स्टॉक को अलग रख लें। चिकन और यखनी को अलहदा कर लेने के बाद तेल मैंने गर्म कर लिया है, उसमें आप डालेंगे जो ज़ीरा, और बीच में जाएंगे क्लोव यानी कि लौंग, ब्लैक कार्डमम, ब्लैक पेपरकॉर्न सिनेमन स्टिक, मोटी इलायची, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और बीच में इसको मिक्स कर लेते हैं, और बीच में आप डालेंगे ग्राइंड की हुई जो हरी मिर्चों का पेस्ट है। अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है तमाम चीज़ों को जब तक कि, क्योंकि ऑब्वियसली छींटे इसलिए पड़ती क्योंकि इसमें पानी होता है, हरी मिर्चों को हमने ग्राइंड किया था, अदरक लहसुन में भी हल्का सा पानी होता है। जैसे वो सेटल होता है आपको समझ आ जाती है कि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो आपका मसाला जो हमने अलहदा से एक बोल में तमाम चीज़ों को डाल करके इकट्ठे करके एक साइड पर कर लिया था, ये बीच में जाएगा, और आप इसे यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसको आप लो टू मीडियम पे रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर गल जाएं
और जो तेल है वो दोबारा सरफेस पर आ जाना चाहिए। देख लें जो पानी दही का था वो तमाम खुश्क हो चुका है, टमाटर भी परफेक्टली गल गया हुआ है, तेल सरफेस पर आ गया। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो आपके फ्राई बॉइल्ड एक्चुअली चिकन के पीसेस हैं, ये चले गए बीच में। बीच में आप डालेंगे जो आपके फ्राइड अनियंस हैं, और जो आपको यखनी दिखाई थी चिकन स्टॉक वो आप बीच में यहाँ पर ऐड करेंगे। और ऐड कर लेने के बाद फ्लेम आपने हाई पर रखनी है, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम बॉईल करके कुक कर चुके हैं ताकि कोई चीज़ टूट ना जाए। हाई फ्लेम पे रखें और इसको इतना पका लें कि दोबारा जो तेल है वो सरफेस पर आ जाए, और इतना कर लेते हैं, इसको ढक करके पका लें। परफेक्टली जो है मसाला बन चुका है, गाढ़ापन हो गया भाई देख लें, और तेल भी सरफेस पर आ गया। यहाँ पे चूल्हा बंद करते हैं और अब हमने इसको जो बिरयानी की लुक देनी है उसके लिए हम इसको लेयरिंग देख लें। अब हमने क्या करना है कि इसकी लेयरिंग कर रहे हैं। तो एक देशकी ले लीजिएगा, पहले उसमें आधा सालन हम नीचे डालते हैं, उसके बाद हमेशा कुछ बताया है चावल डालेंगे आप इसके ऊपर। चावल के बाद आप दोबारा इस पर डालेंगे जो सालन है, चावल डाल लें चिकन के बाद। उसके बाद आप इस पर डालते हैं जो आपको रंग दिखाया था केवड़ा वाटर के साथ में, फ्राइड अनियंस जाएंगे इसके ऊपर, चंद हरी मिर्ची ऊपर डाल दीजिएगा स्लाइस करके, और जो देसी घी है वो आप इसके ऊपर यूँ डालेंगे। और उसके बाद जो इसका ढकना है यानी कि लिड, उस पर आप डालेंगे कोई भी टी टॉवल, और इसको आप जो है सिमर करेंगे यानी कि दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर आपकी जो है बिरयानी जो है पुलाव बिरयानी तैयार हो जाती है। तो पहले इसको जो है दम पे दीजिएगा, उसके बाद इसको आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद के रायते या सलाद के साथ में। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।